भोपाल में जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। मेरे बेटे की जिंदगी की शुरुआत अच्छे ढंग से अगर कहिए कि स्कूल में ढंग से हुई है तो यहीं से शुरू हुई है, इसलिए मेरे लिए बहुत मालूम हो। और मैंने हमेशा इस बात के लिए संघर्ष किया है कि कभी कुछ ऐसा काम करूं जिसके चलते जाना पहचाना जाए, बैंक में है बाहर, लेकिन एक प्रिंसिपल जरूर मैंने हमेशा फॉलो किया है। और गर्ल जी मेरी एक लाइन कभी कभी बोला करते थे, मुझे याद आ रहा है अभी, कि मैं हमेशा कभी डर के नहीं जिंदगी में रहा। अगर 30-35 साल बैंकिंग की बात करें तो कभी डर के नहीं रहा। इसीलिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि जल में रह के मगर से बैर कर मैं जैसे तैसे चलना सीख लिया। जल में रह के मगर से बैर कर मैं जैसे तैसे चलना सीख लिया। अब मैं जाता हूँ जल में, मगर हो जाता है पानी पानी, क्योंकि मुझमें वो बात थी जिसके चलते जल में रह के मैंने मगर से बैर किया। तो ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कीमत कोई भी आदमी, कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इन सब बातों के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्होंने बोला है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक लाइन बोलूँगा कि एक शासकीय सेवानिवृत्ति है, मैं रिटायर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साहित्य का जो सृजन की प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती है। और तो मैं याद करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे एक सपना मूलचंदानी की एक लाइन हमेशा बहुत प्रिय लगती है और मैं बोलना चाहता हूँ, कभी तुमसे मिलेंगे तो झूठ कहेंगे तुमसे, कभी तुमसे मिलेंगे तो झूठ कहेंगे तुमसे, न तुमको याद करते हैं न तुमको याद करते हैं। सो ये आप लोग के लिए, आप लोग के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारी यादें हैं भोपाल की, दुष्यंत संग्रहालय की बहुत यादें, प्रभात साहित्य परिषद की बहुत सारी यादें हैं, जहाँ मैंने यहाँ आके मैंने मंच पे बोलना सीखा कविता के दृष्टिकोण से। ऐसे मैं स्टेज का तो आदमी रहा हूँ, लेकिन मंच पे कविता कैसे बोली जाती है अभी भी बहुत सीखना बाकी है। 1000 मील की यात्रा पहले पग से शुरू होती है और पहले पग में नहीं मानेगा मनीष की मंजिल पहुँचती है, लेकिन पहले पग अगर शुरू हो गया तो, लेकिन जब 1000 मील यात्रा कर लेंगे तो लोग को समझ में आ जाएगा कि यार जो पहला पग करने वाला आदमी भी महत्वपूर्ण है। तो पहले पग की यात्रा शुरू हो गई है कविता के दृष्टिकोण से। और बस ज़्यादा नहीं बोलता हूँ आप लोग की याद में, लेकिन अगर कोई कवि मंच पे बैठे और अपनी कविता की 4 लाइन ना सुना तो बड़ा अजीब लगेगा। तो मैं अपनी कविता की ही लाइन आप लोग को नजर करता हूँ कि कोशिश किया था तुम्हें भूलने की, कोशिश किया था तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें बुला रहा हूँ, कोशिश किया था तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें बुला रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में कि तुमको याद करके तुमको बुला रहा हूँ। बस इतना ही बोलना चाहते थे। आप लोग बहुत अच्छी यादें हैं आप लोग के लिए। जीवन में कभी भी अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिसको चाह के भी हम नहीं भुला सकते हैं। तो बस यही बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा हमको पटवा जी और मनोज और गुड्डू सोनी या जिन लोगों ने प्लान किया है और ये पूरा दुष्यंत संग्रहालय ने जो साथ दिया है उस क्रम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिंदगी की एक कली पूरी हुई है, आगे हम मिलेंगे जरूर। हमने अभी भी बोला कि शादी उदी बच्चों को करो तो आएंगे, तो हो सकता है कि उसमें आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।